गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 13 करा था और 13 चैप्टर के हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले करे थे सॉलिड शेप के। तो चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमारे पास कुछ सॉलिड शेप्स थी, 2D फिगर्स थी, 3D फिगर्स थी। तो उनका हमने क्या फाइंड करा था? हमने उनका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करा था, वॉल्यूम फाइंड करा था, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करा था, और जो 2D फिगर्स थी उसका हमने एरिया फाइंड करा था, पैरामीटर फाइंड करा था, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इनकी फाइंड करी थी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज जो 13.1 है, इसके मैं आपको वही सम करवाऊंगी जो इस एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट सम्स हैं, ठीक है। और जो थोड़े इजी होंगे उनका मैं आपको हिंट देती जाऊंगी और आपने निकालते जाना है। अगर मैं हिंट ना भी दूं तो आपसे वो इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इसके क्या करेंगे? ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर हम पूरी एक्सरसाइज ही लेके बैठ जाए तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज जो सम है बहुत ही लेंथी हैं, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है 2 क्यूब्स। आप भी लिखते जाएंगे प्लीज़, या फिर आप ऐसे करें, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें आप एक्सरसाइज 13.1 निकाल लीजिए और उसका मैं फर्स्ट सम है जो वो करवा रही हूँ, ठीक है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट, क्या लिखा है? एंड टू एंड, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गई हमारे पास स्टेटमेंट। अब हम स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर ही हम इसका जो सम है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं हमारे पास क्या है? 2 क्यूब्स हैं और उनका वॉल्यूम क्या है हमारे पास? 64 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, ठीक है। तो क्या आया इसका वॉल्यूम? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? आर जॉइंट एंड टू एंड। बोला है कि जो हमारे पास 2 क्यूब्स हैं वो क्या हो रही हैं? वो आपस में जॉइन हो रही हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये क्यूब है और ये दूसरी क्यूब है। ये दोनों क्यूब्स हैं मेरे हाथों को, मान लीजिए। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बनेगा? अगर हम 2 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? क्यूबाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है आर जॉइंट एंड टू एंड। अगर हम दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर लेंगे तो वो क्या बनेगा? क्यूबाइड बनेगा। नेक्स्ट है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, ठीक है। जो हमारे पास क्यूब को मिलाने से क्यूबाइड बना है उसका हमने क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमें फर्स्ट लाइन में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो कितना होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉरी व्हाइट चॉक ही मैं यूज़ करूँगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है हमें? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसकी साइड निकालेंगे क्यूब की। तो साइड निकालने का मेथड क्या है? 3√64, ठीक है। तो या इसे हम बोल सकते हैं क्यूब रूट, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा?
64 का क्यूब रूट क्या आएगा? अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। तो इसकी साइड हमारे पास कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसकी साइड आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्यूबाइड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दो क्यूब्स को मिलाने से हमारी क्या बनी थी? क्यूबाइड बनी थी। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्यूब को। ठीक है, क्यूब हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। मैं फिगर्स थोड़ा देख के ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे करिए, इसे यहाँ से ले लीजिए, इसको यहाँ से ले लीजिए, ये ऐसे। आप भी अपनी अपनी कॉपी पे बनाते जाइए। ये क्यूब बन गई और इसके साथ हम अगर एक और क्यूब बना देते हैं, दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन करा था ना, ये आ गई हमारी सेकंड वाली क्यूब। ठीक है, इन दोनों क्यूब्स को मिला के हमारे पास क्या बना था? क्यूबाइड। तो क्यूबाइड की फिगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए प्लीज इसे। ये हमारे पास बन गई क्यूबाइड। ठीक है, तो हमारे पास जो ए थी वो कितनी आई थी? ए इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जो क्यूब की साइड्स क्यूबाइड की जो साइड्स लेंगे वो कितनी लेंगे? 4 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये रब कर दूं मैं, ये रब कर रही हूँ मैं। ठीक है, ताकि इस साइड आपको क्लियर हो जाए मेरी फिगर जो मैंने बनाई हुई है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा आया था 64 सेंटीमीटर क्यूब और हमारी जो साइड थी वो आई थी हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्यूबाइड को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? क्यूबाइड को सॉल्व करना है। तो जो क्यूबाइड हमारी होती है उसकी लेंथ कितनी आएगी? अगर हमारी क्यूब की एक साइड जो है वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और जो अनदर क्यूब की अनदर साइड है वो भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो लेंथ हमारी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ तो उतनी ही रहेगी क्योंकि हमने इन दोनों को ज्वाइन करा है, तो ब्रेथ तो एज इट इज ही आएगी। ठीक है, ब्रेथ हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या फाइंड करना है इसका? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। मतलब हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट में गलत लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखना था यहाँ पे लिखना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। टोटल ही आएगा क्योंकि पहले हमने दो क्यूब्स का वॉल्यूम फाइंड करा, वॉल्यूम में से हमने जो इनकी साइड थी वो फाइंड करी। अब हमने क्या फाइंड करना था? इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनी थी उसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज क्या आई? 2 इंटू लेंथ हमारे पास 8 है और ब्रेथ हमारे पास 4 है, प्लस ब्रेथ आ गई 4 एंड हाइट तो बेटा हमने लिखी नहीं, हाइट भी इसकी क्या रहेगी? 4 सेंटीमीटर। तो प्लीज़ आप हाइट भी लिख लीजिए। ठीक है, हाइट भी 4 ही आएगी। ये हमारी हाइट थी ना, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई और जो साइड वाली होती है वो क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाइट इज 4 एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 इंटू 4 कितना हुआ? 4 इंटू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 इंटू 4
16 प्लस 4 8 आर 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को प्लस कर देंगे। 2 + 6 8, 8 + 2 10, 1 आ गया। ठीक है, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 160। तो ये हमने क्या करा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो ये कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो ये यूनिट है वो क्या आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर की यूनिट आती है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इजी सम था। बस आपने जो स्टेटमेंट है ना उसे ध्यान से पढ़ लेना है, फिर उस स्टेटमेंट से क्या चीज़ बन रहा है, कौन सी फिगर बन रही है उसको ध्यान में रखना है, फिर ही आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें फार्मूले आते होंगे फिर ही आपका सम सॉल्व होगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो मार्क्स हैं वो सिर्फ फार्मूले के हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट आप फार्मूलोज पे ध्यान दें। ठीक है, अगर फार्मूला सही है तो सारा आपका सम सही हो जाएगा। सो फर्स्ट सम इज कंप्लीट। ऐसे सम हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही सम आपको करवाऊंगी जो इम्पॉर्टेंट होंगे और जो डिफरेंट होंगे बाकी सम से। तो नेक्स्ट सम हम करेंगे, प्लीज़ आप अपनी जो बुक है ना वो सामने रख लीजिए ताकि आपको साथ साथ में क्लियर हो जाए कि मैं कौन सा सम करवा रही हूँ। अब हम सम करेंगे सेकंड, एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड सम। तो सेकंड सम की सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो स्टेटमेंट इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow हेमिस्फीयर। मैंने ना अपने आईपैड में पूरा चैप्टर डाउनलोड कर रखा है तो इधर से मैं लिख रही हूँ, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। The diameter of the D is diameter, तो प्लीज आप फुल लिख लीजिए। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height total height of the vessel is 13 centimeter। ठीक है, तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। अब हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से ही इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। वेसल क्या होता है, वेसल का मतलब होता है कि कोई बर्तन। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बर्तन है इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, जो किस शेप में है, एक हेमिस्फीयर की शेप में है। होलो का मतलब होता है खोखला। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक क्या है, कटोरी है, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया ना, तो बीच में से क्या है, ये खोखला है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, कहते उसके ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या बना है, एक होलो सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर हमारे पास आ गई। आप प्लीज़ इसे साफ साफ बना लीजिए, मैंने तो थोड़ा रफली सा बनाया है। तो नेक्स्ट क्या लिखा है उन्होंने, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। कहते जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर तो हमें चाहिए नहीं होता है ना इन फॉर्मूलेज में, तो हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस। तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं, d/2। d हमारे पास क्या है 14,
14/2। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा थोड़ा फिगर ना आप साफ साफ बना लीजिए प्लीज़, मुझे बड़ा ही गंदा लग रहा है अपना फिगर। तो रेडियस हमारा आ गया, यहाँ पे रेडियस होता है, रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और बोल रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल हाइट है दोनों चीज़ों की वो कितनी है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कहते हैं फाइंड करो सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कि जो हमारे पास ये वेसल है, जो पूरा बर्तन बना है, इसका इनर वाला एरिया हमने निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए प्लीज़ आप, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सरफेस जो हमारा जो हेमिस्फेयर है उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, हेमिस्फेयर की। ठीक है, फिर ही हम फॉर्मूलेज में वैल्यूज़ पुट करेंगे। हेमिस्फेयर की जो हमारे पास हेमिस्फेयर की जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड जो हमारा टोटल वेसल है उसकी हाइट है हमारे पास, टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना हमारे पास, डायमीटर का हमने रेडियस निकाल लिया। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले हमने हेमिस्फेयर लिया था ना, तो हेमिस्फेयर के ऊपर हमने क्या बनाया, सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आया इज इक्वल टू 2πr²। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शेप थी, सिलेंडर थी। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना आया, बताइए प्लीज़, जल्दी बताइए। जो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी बताइए प्लीज़। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, किसने बताया, वेरी गुड, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, अब ये फिगर कंबाइन है तो हम दोनों का ही सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। ठीक है, ऊपर वाला मैं रब कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है, 2πr कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2πr हमारा आ गया कॉमन और अंदर क्या बचा, r प्लस h। ठीक है, अब देखिए 2 की वैल्यू एज इट इज, पाई इज 22/7 और रेडियस जो था वो हमारे पास कितना आया, 7 सेंटीमीटर, बिकॉज जो डायमीटर था वो क्या था, 14 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ किया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अंदर भी क्या रहेगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हाइट पूछी गई है, तो हाइट किसकी पूछी गई है, 2πrh। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था हमारे पास, 2πrh। तो सिलेंडर की ही हमने यहाँ पे हाइट लिखनी है। ठीक है, ये पूरे वेसल की हमारे पास हाइट थी, पूरे वेसल की हाइट हमारे पास थी 13 सेंटीमीटर। तो चाहिए हमें किसकी, सिलेंडर की। तो जो ये हेमिस्फेयर बन रहा है इसकी हाइट कितनी होगी, जितना हमारे पास रेडियस होगा हाइट भी तो उतनी होगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास हेमिस्फेयर बनेगा, सर्कल बनेगा, उसका रेडियस सारी और क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हाइट भी क्या हो गई इसकी, 7 सेंटीमीटर। जब हम टोटल हाइट में से हेमिस्फेयर की हाइट को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 कितना आ गया, 44, 7 + 6 कितना आ गया, 13।
जब हम 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करा हमने यहाँ पे, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, दोनों फिगर्स को हमने कंबाइन करा, देन हमने उसका इनर सरफेस एरिया निकाला। सो बहुत ही इजी था ये सम स्टूडेंट्स। आई होप सबको समझ आ ही गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप अभी पूछ लीजिए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। क्लियर है सबको? वेरी गुड। भाई मेरे बच्चे तो इंटेलिजेंट ही बड़े हैं, वो साथ साथ में क्लियर कर लेते हैं। कई बार होते हैं ये मतलब गधों वाला काम करते हैं, अदरवाइज समझ लेते हैं। इंटरेस्ट बन रहा है ना इस चैप्टर में स्टूडेंट्स। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस चैप्टर की जो वेटेज है ना वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, तो आपने प्लीज़ इन सम को ध्यान से करना है। ठीक है, ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 13.1 के 2 सम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करा हमने, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट सम है वो क्या है, वैसे इसके ना 5 सम है जो इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम सिर्फ 3 करेंगे और दूसरी वीडियो में हम दोनों कर लेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट सम है वो भी मैं आपको इनसे रिलेटेड ही करवाऊंगी। ठीक है, अब आप नोट करिए अपनी बुक में से 6th सम हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में से। तो 6th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th नंबर की स्टेटमेंट इज ए मेडिसिन capsule is in the shape of a cylinder, ठीक है, with 2 hemispheres stuck to each of its ends। नेक्स्ट लाइन में क्या है, द लेंथ को मैं L से लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज, सॉरी कैप्सूल के स्पेलिंग होते हैं CAP, कैप्सूल इज 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter। फाइंड क्या करना है हमने, इसका सरफेस एरिया, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। बहुत ही लंबी लंबी स्टेटमेंट्स है, मेरा तो हाथ ही दुखने लग गया भाई। सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट्स लिखने की, ताकि आप अपनी बुक में से ये वाली स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए और इसे मैच कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट रीड करते हैं। सॉरी, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। कहते हैं एक मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल की शेप आपने देखी है ना, जो कैप्सूल होता है वो सिलेंडर की शेप में होता है। कहते हैं कि जो हमारे पास मेडिसिन कैप्सूल है वो सिलेंडर की शेप में है विद 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, ये हमारे पास क्या है, एक मेडिसिन कैप्सूल्स है, मेडिसिन कैप्सूल है, लिखा हुआ है विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। कहते कि 2 हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर्स हैं जो इनके एंड पॉइंट पे हैं। ठीक है, ये हमारे आगे हेमिस्फीयर, और लास्ट में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। कहते जो कैप्सूल की लेंथ है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। जो हमारे पास हेमिस्फीयर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उनका जो डायमीटर है वो कितना है, 5 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना आएगा, 5/2। अगर 5/2 को हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 2.5। मतलब इसका रेडियस है जो वो कितना आएगा, 2.5। अगर इसका 2.5 रेडियस आ रहा है तो इसका भी 2.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है उन्होंने, फाइंड इट्स सरफेस एरिया।
कहते हैं इसका जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करिए। ठीक है, तो इसका हम अब क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गई ना? तो फिगर भी मैंने ड्रॉ कर दी है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो फिगर्स कंबाइन शो हो रही हैं। एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल जिसको हमने सिलेंडर बोला है, और एक हमारे पास हेमिस्फेयर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेंडर को सॉल्व करेंगे। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताइए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है, और अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हरी अप जल्दी बताइए। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2πr²। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, दो हेमिस्फीयर हैं, तो दोनों का सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 2πr² + 2πr² इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है कंबाइंड फिगर्स का। ठीक है, सरफेस एरिया जब निकालेंगे, कंबाइंड फिगर्स का निकालेंगे, तो जो फॉर्मूलेज हैं वो भी कंबाइन हो जाएंगे। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया, 2πRH, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर है वो कितना आया हमारे पास, 2πr² प्लस अनदर जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया 2πr²। तो टोटल क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले कॉमन चीज़ें देख लेंगे कि क्या क्या निकल रही हैं। इसमें 2πr, 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 तो 2πr यहाँ से क्या निकल रहा है, कॉमन। तो इसके अंदर क्या बचा, h + r + r। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2πr एज इट इज़, h + r + r 2r। ठीक है, ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। ठीक है, आगे हम थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि सब बच्चों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 एज इट इज आ गया, पाई इज 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना आया था, 2.5। रेडियस आ गया हमारे पास 2.5, एंड हाइट हमें टोटल कितनी दे रखी थी, बताइए स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो, जो हाइट है वो किसकी थी, सिलेंडर की हाइट थी ना। तो सिलेंडर की हाइट जो है हमारे पास कितनी आएगी, जल्दी से बताइए। हाइट हमारे पास आएगी, देखिए जो इंटायर लेंथ थी सिलेंडर की वो कितनी थी, 14 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ये दोनों स्फीयर्स को निकाल के, हेमिस्फीयर्स को निकाल के जो बचा हुआ है सिलेंडर है उसकी हाइट पता करनी है। तो कितनी होगी भाई, देखिए अगर हम 14 मिलीमीटर में से, ध्यान से देखिए फिगर को, से हम, ये रेडियस 2.5 है, ये भी 2.5 है, दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया, 5 हो गया। 14 मिलीमीटर में से 5 मिलीमीटर को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो हाइट है सिलेंडर की जो है वो कितनी हो गई, 9। तो हाइट की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 + 2, रेडियस हमारे पास फिर से आ गया 2.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 × 22/7 × 2.5, 9 + 2.5 × 2, अगर 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिए। 2 × 22/7 × 2, 5, 9 + 5 कितना हो गया हमारे पास, 14। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट, बस कैलकुलेशन का कमाल है, अब तो कैलकुलेशन करते जाइए और आंसर पाते जाइए। ठीक है, अब हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई। 2 × 22
44/7 इंटू 2 5। ऐसे करते हैं हम 2 इसके जो पॉइंट्स है वो हटा लेते हैं। 2.5 का क्या बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 14। ठीक है, अब इसे कैंसिल करिए आप। 7 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ऊपर 44 इंटू 5। तो 44 इंटू 5 कितना आ गया हमारे पास 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। तो हमारे पास आंसर आ गया 220 मिलीमीटर में था ना, ये मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है स्क्वायर। तो आंसर प्लीज़ आप पीछे मैच कर लीजिए, आंसर इतना ही होगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुए आप लोगों को ये तीनों के तीन सम। ये तो जो सम मैंने आपको आज करवाए हैं ना एक्सरसाइज 13.1 के, ये सम थे जो एक दूसरे के साथ कोरिलेट थे, मतलब इसमें सेम जो फॉर्मूले थे वो यूज़ हो रहे थे। अब जो दो नेक्स्ट वाले सम रह गए हैं ना वो थोड़े से इससे डिफरेंट होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप सबको ये समझ आ गया हो गया। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।